हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस नीरज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राज्यसभा से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं और जितने भी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी अगर तैयारी करते होंगे बीपीएससी, यूपीएससी और वनडे एग्ज़ाम का, तो इससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा राज्यसभा से, ठीक है। तो इसको आप लोग सेट प्रैक्टिस के रूप में लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जूम कर लेते हैं, थोड़ा देखने में आपको सहूलियत होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की ऊपरी सदन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? तो भारतीय संसद की ऊपरी सदन जो है उसको ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, राज्यसभा को ऊपरी सदन, अस्थायी सदन, ठीक है, कहा जाता है। लोकसभा का चर्चा नहीं है इस इस पार्ट में, तो इसलिए हम लोकसभा के बारे में डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे, चूँकि आपको इसको सेट प्रैक्टिस के रूप में लेना है इसलिए। और इसमें हम ज़्यादा आपको डिस्कस भी नहीं करेंगे, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन कराने का कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, जिससे आपका टाइम बचे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दो है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि। तो देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? तो इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। अब देखिए, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष के लिए अवकाश ग्रहण करते हैं, ये भी सही है, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये सबसे मोस्ट है। चलिए, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको विघटित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में जो है सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250। कितनी हो सकती है? 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 4 नंबर, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में जो राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या जो है 245 है। कितना है? 245। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, जो विज्ञान, कला इत्यादि क्षेत्र में क्या हो, ज़्यादा ये हो। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, लोकसभा में 2। देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा में आर्टिकल जो है 80 के तहत 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है किसका? राज्य का, संघ का, दोनों का, यानी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किसका होता है? तो राज्य एवं संघ दोनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधित्व किस प्रकार चुने जाते हैं? तो जिन संघ शासित प्रदेशों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधित्व किस प्रकार चुने जाते हैं? तो उनके लिए जो होता है फ्रेंड्स, विशेष निर्वाचक मंडल, ऑप्शन नंबर ए, विशेष निर्वाचक मंडल एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन कौन करता है? तो कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया फ्रेंड्स। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व जो है राज्य की जनसंख्या पर डिपेंड करता है, ठीक है, राज्य की जनसंख्या पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश, आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश से 31, उत्तर प्रदेश 31, उत्तर 31, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, बिहार से 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्न में से क्या है, निम्नलिखित राज्यों के युग में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है। तो आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश को समान है, फिर से बिहार एवं पश्चिम बंगाल का भी है, ओडिशा एवं राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व है किसका है, तो दिल्ली एवं पुडुचेरी, दिल्ली एवं पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर, कि निम्नलिखित राज्यों युगों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो निम्नलिखित राज्यों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो क्या हो जाएगा, तो एमपी यानी मध्य प्रदेश और गुजरात। किसका हो जाएगा, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है कि राज्यसभा क्या है, बिहार में लोकसभा के सीट 40 है एवं राज्यसभा के सीट कितना है, तो राज्यसभा के 16 है। कितना है, राज्यसभा के 16। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही मतलब घटते क्रम। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा है 31 गो, महाराष्ट्र का, उसके बाद तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देख लीजिएगा, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। यानी राज्यसभा के चुनाव हेतु अभ्यर्थी की आयु कितनी होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए, 30 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का अगर कार्यकाल कहेगा तो 6 वर्ष का। कितना होता है, 6 वर्ष का। लेकिन राज्यसभा के सदस्य अगर नहीं रहेगा, ऐसे इसको सदस्य को काट दीजिए, तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो अनंत होता है। यानी क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं यानी कितने वर्षों के लिए, तो राज्यसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं 6 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 वर्ष। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं, कभी नहीं कर सकते। लोकसभा को भंग कर सकते हैं लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं कर सकते। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नहीं। क्या होता है, नहीं होता है। प्रत्येक सदस्य जो होते हैं मतलब प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्यों का 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी अति कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसका राइट जो ऑप्शन होगा 2 वर्ष, क्या हो जाएगा, 2 वर्ष बाद उनके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, हम जल्दी करा रहे हैं क्योंकि इसको आप सेट प्रैक्टिस के रूप में ले रहे हैं, ज़्यादा डिस्कस करने का कोई जरूरी नहीं, पहले से पढ़े हुए ही हैं। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यसभा की अधिकतम सीट की संख्या, सदस्य की संख्या 250 है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, ये भी सही है। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 2/3 है, 2/3 नहीं, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या हो जाते हैं, उनका सेवानिवृत्त हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ये कथन सही नहीं है। इसमें देखिए राज्यसभा प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र
में सीटों का आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची द्वारा निश्चित की गई है। बिल्कुल सही है, चौथी अनुसूची में है, इसको निर्दिष्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के सभी सदस्य का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का कोई निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सामान्यतः वही होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी देखिए कि भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद से नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में निषेध है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या क्या है? तो ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको वीवीआई लगा लीजिए कि वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो लोकसभा में और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी 1/10 है। क्या है? 1/10। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या क्या है? तो 25। कितना है? 25। कैसे फ्रेंड्स? तो राज्यसभा की अधिकतम सीट कितना होता है? 250। इसका 1/10 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 25, यानी 25 हो जाएगा। राज्यसभा के गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या 25। लेकिन वही क्वेश्चन पूछता फ्रेंड्स, लोकसभा के लिए निर्धारित गणपूर्ति कोरम संख्या कितना हो जाएगा? तो 550 होता है। 550 अधिकतम संख्या होता है, तो इनका 1/10 कर दीजिए, यानी लोकसभा के लिए कितना? 55 जो होता है, क्या होता है? गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ये अभी सभी को आप सभी को पता है कि राज्यसभा एक क्या है? अस्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी लगाते चल जाइएगा, ठीक है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये हो जाएगा राज्यसभा। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता? राज्यसभा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा फ्रेंड्स, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, यानी संसद के दोनों सदन। क्या? संसद के दोनों सदन। तो संसद के दोनों सदन लोकसभा प्लस राज्यसभा, यही जो मिलकर किसको चुनते हैं? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा का सभापति तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त रूप से चुना जाता है दोनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो निम्न में से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा की सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? तो कौन करेगा? तो उपसभापति। कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जब अनुपस्थित हो तो कौन करेगा? उपसभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्य। कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य करता है उपसभापति का निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड्स कि क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं, कभी नहीं कर सकता है। संयुक्त अधिवेशन का चर्चा अनुच्छेद 108 में है। क्या में? किसमें है? 108 में है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग। कौन करता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग द्वारा क्या होता है? चुनाव होता है राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के विधान सदस्यों द्वारा, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स, कि राज्यसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा होता है। हम लोग चुन के भेजते हैं एमएलए को, यानी विधायक को, वो सब चुनते हैं किसको? तो उनके सदस्य को, राज्यसभा के सदस्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कहने का क्या मतलब कि उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। यानी स्वतंत्र भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्यसभा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनके 1/3 सदस्य 2 वर्ष अवकाश प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही है। 1/3 सदस्य क्या होगा फ्रेंड्स? 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के लिए अवकाश ग्रहण प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स हम लोग ऑप्शन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको इसको सेट प्रैक्टिस के रूप में लेना है, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए देखिए, ये यूपीएससी में पूछा गया है। कड़ा के निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? यूपीपीसीएस में पूछा गया 1997 में। निम्न में से कौन सा राज्यसभा के एकांतिक शक्तियों के अंतर्गत आता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। क्या हो जाएगा? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन 312 आर्टिकल 312 के तहत है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन आर्टिकल 312। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है कि निम्न में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो निम्नलिखित में किसके संबंध में राज्यसभा के लोकसभा की अपेक्षा अधिक क्या है? अधिकार प्राप्त है। तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन या गठन 312 में, आर्टिकल 312 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्यसभा को कौन से अन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त हैं? तो अखिल भारतीय सेवाओं स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, और राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय महत्व की घोषणा करना, ये भी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नई अखिल भारतीय सेवाओं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है, तो किसका है? तो आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा का है, तो राज्यसभा के प्रस्ताव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? तो राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्राप्त करता है? 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवा। तो अखिल भारतीय सेवा सृजन करने का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि क्या हो जाएगा? यदि राज्यसभा जो है 2/3 विशेष बहुमत से इसे प्रस्तावित कर दे, यानी ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा उपस्थित सदस्य 2/3 विशेष से प्रस्तावित कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति 14 दिन के अंदर रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50 है, 50 है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न करे। कहने का मतलब है कि लोकसभा जो है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन यानी राज्यसभा उस पर किस समय तक सीमा तक कार्य संपादन न करे, यानी 14 दिन। यानी लोकसभा मान लेगा जब 14 दिन तक वो क्या करेगा, राज्यसभा जो है 14 दिन तक उसे रखे हुए रह जाएगा, जैसे धन विधेयक इत्यादि को। तो ठीक है, तो ये है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 50, 14
14 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों के अंदर? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, तो 14 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा क्या है? तो राज्यसभा भंग करने में कौन सक्षम है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कभी नहीं। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इनका 1/3 सदस्य जो होता है प्रत्येक कितना 2 वर्ष पर, बहुत भी यही क्वेश्चन है, क्या होते हैं? सेवा निवृत्त हो जाते हैं। आज के फ्रेंड्स वीडियो में इतना ही, क्योंकि बजा बजने लगा है, आवाज़ आ रहा है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये हो गया राज्यसभा ख़त्म और लोकसभा स्टार्ट करेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।